जो भी सेंसर में डस्ट जमी होगी वो डस्ट जमीन की तरफ निकल आएगी और जो आपका कैमरा है कैमरे का सेंसर है वो बिल्कुल क्लीन और साफ। मैं हूं मोहम्मद ताहिर कैमरा बेसिक से। आज हम बात करेंगे कैमरा सर्विसेज के हवाले से कि कैमरे को सर्विस कैसे करना है, और ये कैमरा सर्विस आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़े से स्टेप में आपको कैमरा सर्विस के बारे में बताऊं और किस तरह से आप घर की छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करके अपने कैमरे को साफ कर सकते हैं। इसके लिए जो भी चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा उसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो आपके घर में अवेलेबल होंगी, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और कैमरे की सर्विस कैसे की जाती है और अपने पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। जी, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैमरे की सर्विस कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज का अपने ख्याल रखना है कि आप जब भी कैमरे की सर्विस करने बैठें तो कैमरे की बैटरी को फुल चार्ज करना है। और कैमरा सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम अपने कैमरे के सेंसर को क्लीन करेंगे। पूरे कैमरे में से सबसे जो नाजुक चीज है, जो सबसे सॉफ्ट चीज है, वो है कैमरे का सेंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने कैमरा के सेंसर को क्लीन करें। दूसरा, हम जो कैमरे की स्क्रीन होती है इसको साफ करना है, और इसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से साफ करना है। और तीसरा व्यू फाइंडर है कि जिससे हम व्यू को देखते हैं कि हमने कितना फ्रेम लेना है। और चौथे नंबर पर ऑल ओवर जो हमारी कैमरे की बॉडी है कि बॉडी का जो भी हिस्सा है उसे कैसे क्लीन करना है। और क्योंकि कैमरा बहुत कीमती होता है, ये इसको अगर क्लीन नहीं करेंगे तो इसमें डस्ट आ जाएगी। जब डस्ट आएगी तो आपकी जो फोटोग्राफी है, आपकी जो फोटो है, वो अपना रिजल्ट नहीं दिखाएगी। अगर आप अपनी बॉडी को, कैमरे की बॉडी को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो आपकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप कैमरे की चार चीजों को क्लीन कर लेंगे तो आपका कैमरा देखने में बिल्कुल न्यू लगेगा और फोटो भी बहुत अच्छी क्लिक करेगा। तो जी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, ये एक किट है जिसके साथ अपने कैमरे क्लीन करना है। ये दोस्तों ये है रॉकेट ब्लोअर। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी इस रॉकेट ब्लोअर की, और ये किसी भी कैमरा शॉप से या अमेज़न से मिल सकता है। और दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, ये है लिक्विड जो मेरे हाथ में है। ये लिक्विड हमारे कैमरे को साफ करने में हमारी मदद करेगा। ये मेरे हाथ में है, आप देखिएगा। ये तीसरी चीज है दोस्तों, मेरे हाथ में है मैक्रो फाइबर क्लॉथ, और ये सबसे अहम है। ये जो सॉफ्ट क्लॉथ है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। लिक्विड इसके ऊपर लगा के कैमरे की बॉडी को साफ करेंगे, और कैमरे की बॉडी को साफ करते वक्त बहुत एहतियात बरतनी है। और दोस्तों, चौथी जो चीज है वो भी आपके घर में मिल सकती है। ये है ईयरबड, कि ये तकरीबन हर घर में पड़ी होती है, और ये बहुत अहम है। जो कैमरे के जो ब्रीक जगह है, जो ब्रीक डॉट है जहाँ पे ये जो सॉफ्ट आपका क्लॉथ है वो नहीं जा सकता, तो उस हवाले से ये जो जी, सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अपने कैमरे के सेंसर से, क्योंकि कैमरे का सेंसर सबसे नाजुक और सबसे सॉफ्ट होता है।
तो बिल्कुल हम अपने कैमरे के लेंस को उतार लेते हैं और जो अपने कैमरे को ऑन करके, और ये कैमरे का सेंसर जो होता है ये कैमरे का सबसे सॉफ्ट और नाजुक हिस्सा होता है। और अब हमने कैमरे को ऑन कर लिया है। कैमरे को ऑन करने के बाद हमने मेन्यू में आना है। तो जब मेन्यू में आएंगे, मेन्यू में आके सेटिंग्स पे हमने सेटिंग में आने के बाद क्लीन इमेजेस स्क्रीन कि हम अगर स्क्रीन को क्लीन करने के लिए, ये आप कैमरे में सामने देख रहे होंगे, तो हमने इसको ओके करके, तो पहले जो उसको क्लीन को ओके करना है, ये ओके का बटन है, हम इसको ओके कर लेंगे। और उसके बाद लॉक मिरर, जो मिरर है जो सेंसर के आगे, अब उसको हमने लॉक करना है। लॉक हो गया और इसको ओके करने के बाद अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब आपका जो सेंसर है मिरर के पीछे, अब हमने सेंसर को क्लियर करना है कि अब ये सामने सेंसर आ गया है, जो मिरर है वो सामने स्क्रीन से हट गया है। तो अब जो इसको आपने बहुत ही ध्यान से अपने कैमरे को, क्योंकि जो सेंसर होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, क्लीनर है, हमने सेंसर को अब स्क्रीन से थोड़ा दूर करके इसको पंप करना है। पंप करने के बाद जो इसमें अब कैमरे की जो मूवमेंट है, कैमरे की मूवमेंट ऐसे नज़दीक नीचे ज़मीन की तरफ होनी चाहिए। और क्योंकि ये जो आपने जब पंप करना है तो इसका खास ख्याल रखना है कि ये सेंसर के साथ ना टकराए, क्योंकि सेंसर इंतहाई नाजुक होता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डस्ट नीचे जमीन की तरफ गिर रही है इसकी पंप की वजह से, ये आप इसकी आवाज भी सुन रहे होंगे। जो भी सेंसर में डस्ट जमी होगी वो डस्ट जमीन की तरफ निकल आएगी और जो आपका कैमरा है, कैमरे का सेंसर है, वो बिल्कुल क्लीन और साफ हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम दूसरी तरफ आते हैं। अब हम लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे पास क्लॉथ है उसको इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको लिक्विड को डायरेक्ट हमने स्क्रीन पे या कैमरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए हम जो क्लॉथ है हमारे पास सॉफ्ट, हम उसके ऊपर इसको स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद फिर जो अपने कैमरे की स्क्रीन है उसको इस्तेमाल करेंगे और कैमरे की स्क्रीन को साफ करेंगे। तो अब जब कैमरे की स्क्रीन को साफ करना है तो एक साइड से आपने कैमरे की स्क्रीन को साफ करना शुरू करना है कि इसको बिल्कुल इस तरह रगड़ना नहीं है कि जैसे गोल गोल घुमा के। तो अगर इस तरह घुमाएंगे जो कचरा, जो डस्ट लगी हुई होगी कैमरे पे, वो स्क्रीन को डैमेज कर देगी। अब ये देखें स्क्रीन साफ हो गई है, स्क्रीन क्लीन हो गई है। जी दोस्तों, हमारा अगला स्टेप है ये ईयरबड्स का, कि हमने अब जो अपने कैमरे को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है, ये आपके घर में भी अवेलेबल होती है, तकरीबन हर घर में पड़ी होती है। और इसको जो फाइंडर व्यू है उसमें जो कचरा लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि उसमें जो कचरा लगा है, इसके साथ वो जो कचरा है वो ब्रीक ब्रीक कर, अच्छा इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है और इसको बहुत प्यार के साथ बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपने इसको साफ करना है, क्योंकि डस्ट के छोटे छोटे कचरे हैं, जो रेजे होते हैं, वो जो कचरा है वो आपकी स्क्रीन को डैमेज भी कर सकता है। तो इसके बाद फिर आपने जो आपके पास क्लॉथ पड़ी हुई है, फिर आपने उसके साथ कैमरे को साफ करना है। क्योंकि ये जो जहाँ पे शीशा है
जिस भी जगह पे उसको ज़रा अच्छे तरीके से सॉफ्ट करके आपने साफ़ करना है। बाकी जो कैमरे की सारी बॉडी है, आप देख रहे होंगे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कैमरे में डस्ट और कचरा लगा हुआ था। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कैमरा बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अगर जो कचरा है, जो डस्ट है वो साफ़ नहीं हो रही, तो आप जो आपके पास स्टिक है, आप उसको थोड़ा सा लिक्विड लगा सकते हैं। और अब लास्ट में फिर फाइबर क्लॉथ के साथ जो कैमरे को आप जब उसकी डस्ट साफ कर ली है, जो उसकी जो जितनी भी सेटिंग्स और कैमरे की ब्रीफ ब्रीफ जो ऐसी जगह है जहाँ पे डस्ट चली जाती है, तो उसके बाद फिर क्लॉथ के साथ आप कपड़े के साथ जो सॉफ्ट कपड़ा है उसके साथ आप उसको अच्छे तरीके से साफ करते हैं। और ये जो कैमरे की सफाई के हवाले से, अगर कैमरा इस डस्ट से भी बचा रहेगा तो जो उसके शटर हैं वो ज़्यादा चलेंगे और कैमरा ज़्यादा चलेगा। तो ये दोस्तों आपने देखा कि कैमरे को घर में कैसे क्लीन किया जा सकता है। और जो क्योंकि बाहर किसी भी शॉप पे जाना है तो उसने 2-3-4 हज़ार रुपया फ़ौरन से मांग लेना है, और काम इतना सा है कि अगर आप ये किट जो है ये तकरीबन मार्केट से तकरीबन 600-650 की पूरी किट मिल जाती है, जिसमें ये क्लॉथ और ये पंप और जो लिक्विड है ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तकरीबन 600 रुपये की किट है, किसी भी कैमरे वाली शॉप पे जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर कर दें।